EPS 95 फॉर्मूला से रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। एक जाने माने न्यूज चैनल ने अपनी वेबसाइट में अपडेट किया है कि EPFO ने आपके पेंशन फॉर्मूला में बड़ा बदलाव करने का प्रस्ताव रखा है। अब ये बदलाव करने से आपको नुकसान होगा या फायदा होगा, आगे वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें, क्योंकि अभी जो एग्जिस्टिंग कैलकुलेशन का फॉर्मूला है और बदलाव करने के बाद जो फॉर्मूला होगा, दोनों के बीच में हम कंपैरिजन करेंगे और आपके नुकसान और फायदे की बात को समझेंगे। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि सभी हायर पेंशनर्स जागरूक हो सके। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमने जिस बड़ी न्यूज़ के बारे में बताया, अब यहाँ पे हम NDTV के ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं। वेबसाइट पे आप देख रहे होंगे क्लियरली मेंशन है, EPFO ने EPS 95 के तहत पेंशन के लिए फॉर्मूले में बदलाव का किया प्रस्ताव। अब आगे हम देखेंगे EPFO अगर पेंशन के फॉर्मूले में बदलाव करता है तो इससे निश्चित रूप से हायर पेंशन का विकल्प चुनने वालों समेत सभी मासिक पेंशन का निर्धारण मौजूदा फॉर्मूले के मुकाबले कम होगा। यानी कि अभी जो हमारा पेंशन का फॉर्मूला है और अगर ये फॉर्मूला में कोई चेंज होता है तो पेंशन बहुत कम बनेगी जो अभी मौजूदा फॉर्मूला है उसके हिसाब से। अब आगे हम देखते हैं ये जो पेंशन का फॉर्मूला है वो किस हिसाब से चेंज करने का प्रस्ताव किया गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO मासिक पेंशन निर्धारण के मौजूदा फॉर्मूले में बदलाव पर गंभीरता से विचार कर रहा है। इसके तहत पूरी पेंशन योग्य सेवा के दौरान प्राप्त औसत पेंशन योग्य वेतन के आधार पर मासिक पेंशन निर्धारित करने का प्रस्ताव है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि यह अभी सिर्फ प्रस्ताव के स्तर पर है और इस पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। इस बारे में अंतिम निर्णय पेंशन, उसके लिए भुगतान राशि और जोखिम का आकलन करने वाले एग्जीक्यूटिव की रिपोर्ट आने के बाद ही किया जाएगा। इस मामले से जुड़े एक सूत्र ने ये जानकारी दी है, ऐसा इस वेबसाइट पे मेंशन है। आगे ये जो बड़ा बदलाव होगा, इससे क्या हमारी पेंशन में इफेक्ट पड़ेगा, ये हम आगे समझते हैं। इसके लिए मैं आपके साथ एक सीट हमने तैयार की है जिसमें हमने जो अभी हमारा एग्जिस्टिंग फार्मूला है और जो न्यू फार्मूला है दोनों में कंपैरिजन किया है और इसमें आपको एक्सप्लेन करके बताया है कि क्या इफेक्ट पड़ेगा, कितना आपको इसमें नुकसान होगा, क्योंकि फायदा होने वाला नहीं है। जब हमारा नया फॉर्मूला इस रिपोर्ट के हिसाब से अगर चेंज होता है तो इसमें नुकसान ही है, फायदा नहीं है। तो ये समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अभी हमारा जो पेंशन का फॉर्मूला है वो क्या है। मंथली पेंशन अमाउंट जो अभी हमारी निकलती है, पेंशनेबल सैलरी मल्टीप्लाई पेंशनेबल सर्विस डिवाइड बाय 70, अभी ये हमारा फॉर्मूला है। और पेंशनेबल सैलरी जो अभी हमारे पेंशनेबल सैलरी का जो निकालते हैं, हम किस हिसाब से निकालते हैं, वो निकलती है हमारी पेंशनेबल सैलरी, एग्जिस्टिंग पेंशनेबल सैलरी हमारी निकलती है। द पेंशनेबल सैलरी हैज बीन डिफाइंड एज द एवरेज ऑफ लास्ट 60 मंथ, यानी कि लास्ट जो हमारे सर्विस का हमारा जो लास्ट 5 सालों में हमने जो भी हमारी सैलरी रही है उसका एवरेज हम निकालते हैं और एवरेज निकाल के हम अपना मंथली पेंशन हमारी काउंट होती है जो EPFO हमें पेंशन देते हैं। अगर इसमें चेंज होता है, आफ्टर चेंज जो हमारी पेंशनेबल सैलरी है वो क्या हो जाएगी, जो इस वेबसाइट में मेंशन है। द पेंशनेबल सैलरी हैज बीन डिफाइंड एज द एवरेज सैलरी ऑफ सर्विस आफ्टर 95, यानी कि 95 में जो ये EPS 95 का जो ये रूल आया है उसके बाद की सर्विस, टोटल नंबर ऑफ सर्विस जब तक भी आपने जॉब की है या अभी आप जब तक भी आप जॉब करेंगे, टोटल नंबर ऑफ ईयर जो आपकी सर्विस रही है उसका एवरेज निकाला जाएगा और उस एवरेज के हिसाब से आपकी पेंशनेबल सैलरी बनेगी। ये मेजर इसमें जो बदलाव होने वाला है वो ये है। अब हम इसको शीट में समझेंगे जो अभी हमने आपके साथ दिखाई थी आपको। अब हमने यहाँ पे एक डमी डेटा लिया हुआ है और डेटा में हमने ईयर लिया है 1996।
इस 90 इसमें ओल्ड फार्मूला मीन्स जो अभी हमारा एग्जिस्टिंग पेंशन का जो फार्मूला है, पेंशन फार्मूला में जो पेंशनेबल सैलरी है वो हम निकालते हैं एवरेज 60 मंथ सैलरी, यानी कि लास्ट 5 ईयर की सैलरी। और कंपेयर करेंगे हम न्यू फार्मूला, जो हमारा नया फार्मूला है वो क्या होने वाला है, नए फार्मूला है एज पर एवरेज सैलरी ऑफ सर्विस आफ्टर 95, यानी कि 95 के बाद जितनी भी आपका टोटल सही रही है एट द पीरियड ऑफ रिटायरमेंट, आपको टोटल सर्विस का एवरेज निकालना है और फिर आपकी इसमें पेंशन कैलकुलेट होगी। अब यहाँ पे जो हमने डमी डेटा लिया है इसमें 96 में 10,000 रुपये अगर किसी की सैलरी है और फिर हमने इसको एनुअल सैलरी से कैलकुलेट किया हुआ है। 96 में हम एक 96 के बाद हमने एक एवरेज एक यहाँ पे लिया हुआ है कि आपकी ईयरली जो सैलरी है वो इंक्रीमेंट हो रही है 7%। हो सकता है ये ज़्यादा भी हो रही हो, 8% हो रही हो, 5 या कम हो रही हो। तो हमने एक एवरेज यहाँ पे डमी डेटा लिया हुआ है। हम ये मान के चल रहे हैं कि इस डेटा में एवरी ईयर 7% का आपको सैलरी में इंक्रीमेंट हो रहा है। तो 96 में जो हमारी सैलरी यहाँ पे मंथली सैलरी रही है वो 10,000 रही है। और एक्चुअल जो आपका ईयरली हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, ईयरली कैलकुलेशन में जो सैलरी आई हमारी मंथली अगर 10,000 है तो ऑब्वियसली ईयरली हमारी 1,20,000 हमारी ईयरली सैलरी कैलकुलेट होके आई है। अब 96 में 7% का इंक्रीमेंट हुआ है और इंक्रीमेंट होने के बाद आपका 10,700 है और इसी के अकॉर्डिंग आपका ईयरली भी इंक्रीज हो गया है। तो इसी तरीके से हमने एक डेटा तैयार किया है। ये हमने डेटा तैयार किया है 96 के लेके 2023 तक का। और यहाँ पे सेम सीट को हमने न्यू फार्मूला में भी सेम सीट हमने कंसीडर की है। अब यहाँ पे आप देखेंगे टोटल जो नंबर ऑफ ईयर है हमारे टोटल है 28। और जो हमारा जो पेंशन का फॉर्मूला है अकॉर्डिंग जो हमारे पेंशन के फॉर्मूले में अगर आप 20 ईयर से ज़्यादा आपकी सर्विस होती है या 20 ईयर होती है तो आपको 2 ईयर बोनस ईयर आपको मिलते हैं पेंशन कैलकुलेशन में। और अभी फिर से हम फॉर्मूला में जा रहे हैं। फॉर्मूला में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है मंथली पेंशन अमाउंट पेंशनेबल सैलरी। तो हमने पहले यहाँ पे पेंशनेबल सैलरी निकालनी है। तो पेंशनेबल सैलरी हमारी जो निकलती है एग्जिस्टिंग जो अभी हमारा जो फॉर्मूला है लास्ट हम 5 ईयर का लेंगे। यहाँ पे हमने 5 ईयर का यहाँ पे लास्ट 5 ईयर का डेटा लिया है और इस 5 ईयर के डेटा में हमने निकाला है जो हमारी लास्ट 5 ईयर के डेटा की था एग्जिस्टिंग 60 मंथ का जो हमारा एवरेज निकला है वो निकला है 7,21,368। ये हमारा 5 सालों का एवरेज निकला है 7,21,368। ये निकला हमारा ईयरली। अब पेंशनेबल सैलरी निकालने के लिए हम ईयरली को हमने मंथ के हिसाब से डिवाइड करके हमने निकाला तो हमारे पेंशनेबल सैलरी यहाँ पे निकल गई। ये हमारी ईयरली निकली है तो एक मंथ की हमारी जो निकली 60,114 रुपीज, यानी कि हमारी ये अब हमारी निकल गई है पेंशनेबल सैलरी। तो पेंशनेबल सैलरी हमारी 60,114 हुई हमारा जो एग्जिस्टिंग फार्मूला है उसके हिसाब से। अब हम इसको कंपेयर करते हैं न्यू फार्मूला। न्यू फार्मूला में अगर हम आएंगे जो हम भी बदलाव अगर होता है तो इसमें क्या आपको क्या होगा, इसमें नए फार्मूला में हमको जब से 95 के बाद जो टोटल नंबर ऑफ सर्विस ईयर है पूरे सर्विस ऑफ ईयर का एवरेज हमें निकालना है। यानी कि 96 से लेके हमने जो एवरेज निकाला वो टोटल 2023 तक का निकाला है। तो एवरेज जब हमारा यहाँ पे निकाला ईयरली हमारा निकला है 3,45,882। जस्ट आपका ये हाफ हो गया है अगर पुराने फॉर्मूले से निकालते हैं और नए फॉर्मूले से निकालते हैं। और हमारी जो पेंशनेबल सैलरी मंथली यहाँ पे बन के आ गई है वो 28,823 आई है नए फॉर्मूले के हिसाब से पेंशनेबल सैलरी। अब आगे हम मंथली सैलरी इसमें कैलकुलेट करते हैं। मंथली सैलरी हमारी मंथली सैलरी निकालने के लिए एवरेज हमने लिया है, पेंशनेबल सैलरी हमने निकाली यहाँ पे 60,114 और मल्टीप्लाई किया 30। तो मल्टीप्लाई 30 से क्यों किया हमने, अभी हमने यहाँ पे देखा था पेंशनेबल सैलरी मल्टीप्लाई पेंशनेबल सर्विस। तो पेंशनेबल सर्विस जो हमारी यहाँ पे है वो 28 ईयर्स है। लेकिन अब भी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अगर आप 20 साल से ज़्यादा काम करते हैं तो 2 ईयर आपको बोनस पीरियड मिलते हैं। तो हमारा जो यहाँ पे हमने डमी डेटा लिया है इसमें 28 ईयर की सर्विस है +2 हमने किया यानी कि 30 ईयर। तो पेंशनेबल मंथली हमारी जो पेंशन निकल के आई 60,114 मल्टीप्लाई 30 डिवाइड बाई 70।
जब भी हमने फॉर्मूला अप्लाई किया तो हमारी जो मंथली पेंशन इस टाइम पे हमारी निकल के आई है 25,763। और यही अगर हम कंपेयर करें जो हमारा नया फॉर्मूला है, सेम नए फॉर्मूले भी हमने मंथली सैलरी कैलकुलेट की है। मंथली सैलरी कैलकुलेट करने के बाद जो हमारी मंथली पेंशन निकाल के आई है इसमें 12,353। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि आपको यहाँ पे पुराने फॉर्मूले और नए फॉर्मूले में हमने दोनों में एक डमी डेटा हमने यहाँ पे मेंशन किया है। डमी डेटा से एक आपको मंथली सैलरी इसमें निकाली है, तो बिल्कुल हमारी आधी हो चुकी है। यानी कि अगर नया फॉर्मूला आता है तो इसमें आपको कोई फायदा नहीं है, इसमें बहुत बड़ा नुकसान है। नुकसान केवल हायर पेंशन ऑप्ट करने वालों को लिए नहीं, बल्कि जो लोग हायर पेंशन ऑप्ट नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी इसमें नुकसान है। ये हमने एक डमी डेटा लिया हुआ है। अगर आपके पास आपकी सैलरी स्लिप अवेलेबल है, आपको पता है कि आपकी सैलरी कितनी थी, तो आप एग्जैक्ट फिगर इसमें डाल के अपनी पेंशन मंथली निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। और अगर जो नया फॉर्मूला आता है तब कितनी पेंशन बनेगी वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और हायर पेंशन जो भी ऑप्ट करना चाह रहे हैं, अगर आपने अभी तक अपना जो ईपीएफओ के वेबसाइट पे कैलकुलेटर अवेलेबल है, जिसके बारे में अपने वीडियो में ऑलरेडी हमने पहले बनाई हुई है एक वीडियो, आप उस वीडियो में जाके अपनी ईपीएफओ के कैलकुलेटर के हेल्प से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको एवरेज कितना अमाउंट ईपीएफओ में ट्रांसफ़र करना है या आपको डिपॉजिट करना है, ताकि आपको हायर पेंशन मिल सके। अभी भी आपके पेंशन के रिलेटेड कोई भी आपके क्वेश्चंस हो, कोई भी आपके डाउट्स हो, तो आप हमें कमेंट करें, हम आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे। थैंक यू।